वेलकम बैक टू एसजी रेसिपी गैलरी। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्वीट की रेसिपी, जो कि है स्टीम्ड कोकोनट राइस डम्पलिंग्स। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की मदद से आसानी से ही घर पे बनाई जा सकती है। ये डम्पलिंग सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और फुलफिलिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना स्टीम्ड कोकोनट राइस डम्पलिंग्स। स्टीम्ड कोकोनट राइस डम्पलिंग यानी अडा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप राइस फ्लोर, 1 कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, आधा कप पिसी हुई शुगर को आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, 3 से 4 केले के पत्ते स्क्वायर टुकड़ों में कटे हुए इस तरह से, और 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आटा बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसमें एक पैन गरम होने के लिए रख देंगे। पैन में हम 1 कप पानी डालेंगे और पानी को गरम होने देंगे। पानी में हम चुटकी भर नमक डालेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस गर्म पानी में हम डालेंगे हमारा 1 कप चावल का आटा और इस आटे को हम लोग बहुत अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा आटा पानी में अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब हम इस आटे को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इस आटे को नीड करके इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा ये आटा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छे से नीड कर लेंगे। हमें इसको बिल्कुल हल्के हाथ से नीड करना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको नीड करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे अडा की डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम अडा बनाने की तैयारी करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे हमारा 1 कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे आधा कप पाउडर्ड शुगर को हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हमें शुगर और नारियल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारे अडा की स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसमें हमारी बनाना की लीफ को रख देंगे। लीफ के ऊपर हम लोग थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी को अच्छे से लीफ के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब हम हमारी डो का एक पेड़ा लेंगे और इसको बहुत अच्छे से राउंड कर लेंगे और इसको हम लोग लीफ के ऊपर रख के इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें धीरे धीरे करके इसको अच्छे से फ्लैट कर लेना है। ये देखिए लीफ के ऊपर हमने हमारी डो की एकदम थिन लेयर बना दी है। अब इसमें हम हमारी थोड़ी सी स्टफिंग को डालेंगे। ये देखिए हमें इसमें बहुत ज्यादा स्टफिंग नहीं डालनी है, नहीं तो हमारा अडा फट सकता है। साइड से हमें थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देनी है ताकि हम लोग हमारे अडा को फोल्ड कर सके। अब हम हमारे अडा को लीफ की मदद से धीरे धीरे करके फोल्ड कर देंगे और इसकी एजेस को हम लोग अच्छे से दबा दबा के सील कर देंगे ताकि हमारी स्टफिंग बाहर नहीं निकल पाए। इसी तरह से हम हमारे सारे अडा बना के तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसको स्टीम कर लेंगे। और अगर आपके पास बनाना लीफ नहीं है तो हम हमारी डो का एक पोर्शन लेंगे और उसको बहुत अच्छे से राउंड कर लेंगे। अब डो को हम लोग एक कटोरी का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हाथ में हम बीच बीच में थोड़ा सा घी लगाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से कटोरी बनाने के बाद इसमें हम हमारी कोकोनट की स्टफिंग को फिल कर देंगे।
धीरे धीरे इसके कॉर्नर को प्रेस करते हुए हम इस कटोरी को बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। हमें डो की कटोरी को थोड़ा थिन ही बनाना है। अब इसको हम इस तरह से राउंड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने सभी आटा को बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। आटा को स्टीम करने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसमें एक स्टीमर को रख देंगे। स्टीमर को हम ढक के थोड़ी देर पानी को बॉईल होने देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम हमारे आटा को स्टीम होने के लिए रख देंगे। इसी में हम हमारा राउंड वाला आटा भी स्टीम होने के लिए रख देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के 10 से 15 मिनट तक कुक होने तक स्टीम कर लेंगे। ये देखिए हमारे स्टीमर को 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हमारे स्टीमर को खोल के हमारे आटा को चेक करेंगे। ये देखिए हमारा आटा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये देखिए अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और उसके ऊपर बनाना लीफ लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम हमारे आटा को निकाल के रख देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। ये काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सिंपल और इजी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब करें SG रेसिपी गैलरी को। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।